हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम अब बात करेंगे डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट आपको बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको सिलेबस दिखा दूं तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डेंटल प्रोडक्ट्स। तो डेंटल प्रोडक्ट से जितने भी इसके पहले लेक्चर था ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गया है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप आसानी से वहां से देख सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम अपना कवर करेंगे कि ये डिसेंसिटाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, देन जिंक यूजिनॉल सीमेंट क्या होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों टॉपिक। देन इससे पहले हमारा डेंटल प्रोडक्ट डेंटिफ्राइज, रोल ऑफ फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, ऑलरेडी यह सब कवर हो चुका है। आज सेकंड यूनिट का लास्ट लेक्चर यही है हमारा कि डिसेंसिटाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जिंक यूजिनॉल सीमेंट क्या होते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसा कि इसके पहले आप लोगों ने डेंटल प्रोडक्ट जरूर पढ़ा होगा। तो डेंटल प्रोडक्ट हमारे वही थे जो हमारे टीथ के हेल्थ और हाइजीन को बेटर बनाते थे, वही थे हमारे डेंटल प्रोडक्ट। तो डेंटल प्रोडक्ट का एक यह भी मतलब कह सकते हो प्रोडक्ट था, मतलब सब टाइप था डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। यह भी हमारे डेंटल प्रोडक्ट में ही यूज होता है। अब देखो किस लिए यूज होता है उसको मैं यहाँ बताऊंगा कि डिसेंसिटाइजिंग एजेंट आपके होते क्या हैं। दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज टू रिलीव पेनफुल सेंसेशन अकर्स इन टीथ। अब देखो जो हमारे दांतों में, मतलब आपके दांत कभी कभी दर्द करते हैं ना, तो वही जो ये पेनफुल सेंसेशन से हमें ये बचाता है। जो आपके दांत दर्द करते हैं वो क्या है, जो सेंसेशन आती है ना, किसी सेंसेशन की वजह से हमारे दांत जो है दर्द करते हैं, तो ये जो पेनफुल मतलब सेंसेशन आते हैं उन्हीं से ये थोड़ा मतलब राहत प्रदान करता है, कह सकते हो। तो रिलीफ प्रोवाइड करता है कौन, हमारा डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। किसके लिए? हमारे टीथ के लिए। ठीक है। अब देखो दीज पेनफुल सेंसेशन में अकर्स ड्यू टू डेंटल कैरीज आर टूथ डेके। अब ये जो पेनफुल सेंसेशन होते हैं सबके, मतलब सबके टीथ में नहीं होते हैं, ये कुछ ही लोग को होते हैं जिसको क्या हुआ रहता है, जिसका टीथ जो है या तो टूथ डीके हुआ होता है या तो डेंटल कैरीज ऑलरेडी हुए होते हैं, उन्हीं को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है दीज सेंसेशन अकर्स व्हेन आवर टीथ कम्स इन कांटेक्ट विथ एनी हॉट और कोल्ड इन्वायरमेंट। आप लोगों ने ये तो जरूर फील किया होगा कभी ना कभी कि जब आप अचानक कोई ठंडी चीज ले रहे हो, ठीक है, बहुत ही ठंडी चीज, तो बोलते हो कि अब हमारा दांत जो है थोड़ा सा दर्द करने लगा। बोलते हो ना, हमारे बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमारे दांत में पानी लगता है। ठीक है। तो पानी लगने का सेंस यही है कि आपका जो दांत है, या तो दांत में आपकी कैविटी होगी, या तो कुछ और डेंटल कैरीज होंगे, या तो डेंटल प्लैक वगैरह होंगे। इसीलिए जो आपका मतलब गर्म या ठंडी चीज जो ना, वो हमारे दांत को इसीलिए वह थोड़ी सी पेन प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो यही था हमारे हॉट और कोल्ड का मतलब। अब देखो आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। हमारे जो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होते हैं ना, उनके कुछ आइडियल प्रॉपर्टी भी होते हैं फ्रेंड, उसको भी देख लो। आइडियल प्रॉपर्टी मीन्स वही होते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी कैसी होने वाली है, ये किस नेचर के होते हैं, किन कैसा इनका करेक्टर है, कैसे करेक्टरिस्टिक्स इनका। ठीक है, वही हम देखेंगे डी मतलब आइडियल प्रॉपर्टी में। सबसे पहली आइडियल प्रॉपर्टी इनकी यही है, इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग। सबसे पहला तो ये है, जब आप डिसेंसिटाइजिंग एजेंट को अपने टीथ पर अप्लाई करेंगे तो इनमें कोई आपको इरिटेशन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कुछ दवा तो ऐसी होती हैं जब आप उसको अप्लाई करते हो अपने बॉडी पे तो जलन होने लगती है। ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं होती है। दूसरा क्या है, इट्स एप्लीकेशन शुड बी इजी। और इसका जो एप्लीकेशन है, जो आप इसको यूज कर रहे हो ना, बहुत ही आसानी से इसको यूज कर सकते हो। तीसरा क्या है, इट एक्शन शुड बी रैबिट। और इसका जो एक्शन होता है बहुत ही तेजी से हमारे टीथ में होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप डिसेंसिटाइजिंग एजेंट समझ चुके होंगे। अब देखो हमारा बात आ गई जिंक यूजिनॉल सीमेंट की। तो हमारे जिंक यूजिनॉल सीमेंट क्या होते हैं, ये भी आपके सिलेबस में ही था, तो आप भी देख लो, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब देखो जिंक यूजिनॉल सीमेंट को हम बोलते हैं जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल भी, ZOE। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल किसे बोलते हैं, तो आप जिंक यूजिनॉल सीमेंट ही लिख के आइएगा, क्योंकि बात दोनों एक ही होने वाली है। जिंक यूजिनॉल चिलेट इज फॉर्म बाय एन एसिड बेस रिएक्शन। अब देखो जिंक यूजिनॉल का चिलेट कैसे बनता है, जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है तब जाके बनता है जिंक यूजिनॉल चिलेट। ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट आपकी ये है, इट इज ए मटेरियल क्रिएटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड यूजिनॉल। जब जिंक ऑक्साइड और यूजिनॉल का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है किसके प्रेजेंस में, क्लोब ऑयल के प्रेजेंस में, तब बनता है हमारा जिंक यूजिनॉल सीमेंट। अब देखो क्या ये जिंक यूजिनॉल का सीमेंट का क्या काम होता है, इट इज यूज इन डेंटिस्ट्री।
ठीक है। डेंसिटी मतलब डेंटिस्ट लोग इसको यूज करते हैं, किसको, जिंक यूजिनॉल सीमेंट को। वेयर इट इज यूज टू फिल द कैविटी ऑफ टीथ, जहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं अपने दांतों में जो भी कैविटी हो जाती है उसको फिल करने के लिए हम लोग जिंक यूजिनॉल सीमेंट का यूज करते हैं। ओके। अब देखो विच अकर्स ड्यू टू डेंटल कैरीज, और ये जो कैविटी होती है हमारे डेंटल कैरी की वजह से हमारे दांतों में थोड़ी सी कैविटी हो जाती है, और उसी कैविटी को ठीक करने के लिए हम लोग अपना जिंक यूजिनॉल सीमेंट का यूज करते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज नोन एज रूट कैनाल थेरेपी, और इस ट्रीटमेंट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रूट कैनाल थेरेपी मीन्स, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो इसे आप लोग बोलते हो आरसीटी। तो आरसीटी का नाम सभी लोग सुने होंगे, डेंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं कि आरसीटी, तो इसका फुल फॉर्म है रूट कैनाल थेरेपी। अब जिंक यूजिनॉल का ये देख लो कंपोजिशन क्या होता है। जिंक यूजिनॉल का कंपोजिशन की अगर बात करें हम, तो इसमें सबसे पहले प्रेजेंट होता है आपका जिंक ऑक्साइड, सेकेंड है जिंक एसीटेट, थर्ड है जिंक स्टीयरेट, फोर्थ है व्हाइट रेजिन, फिफ्थ है यूजिनॉल। ठीक है, ये कंपोजिशन आपका है जिंक यूजिनॉल सीमेंट का। ये कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, केवल जिंक यूजिनॉल का कंपोजिशन क्या होता है। ओके, तो अगर आपका 2 मार्क्स में केवल पूछा राइट द कंपोजिशन ऑफ जिंक यूजिनॉल सीमेंट, तो आप इतना लिख के चले जाइएगा। ओके, अब देखो अभी 2-3 पॉइंट और बची है इसमें। इसके यूज कहाँ, मतलब इनके यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं। इट इज यूज एज फिलिंग मटेरियल इन टीथ। अब इसके पहले मैं आपको बताया था ना कि ये आरसीटी में यूज होता है, तो मीन्स जो हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है, आपका मान लो दांत है, अब कहीं दांत में आपकी कैविटी हो मतलब खाली जगह हो गई, ठीक है, तो उस खाली जगह को फिल करने के लिए हम जिंक यूजिनॉल सीमेंट का भी यूज करते हैं। अब देखो इन टेम्पोरली फिलिंग फॉर ट्रीटिंग डेंटल कैरीज, जो डेंटल कैरीज की वजह से हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है उसको भरने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका फ्रेंड, जिंक यूजिनॉल सीमेंट, या तो इसका जो दूसरा नाम है वो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। अगर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल या जड ओई या जिंक यूजिनॉल सीमेंट तीनों नाम एक ही है, तीनों के नाम से तीनों में से एक अगर पूछ रहा है आपके एग्जाम में, तो आप जिंक यूजिनॉल सीमेंट ही लिख के आएगा, वहां आपको लोग मतलब डिस्टर्ब ना होएगा। ठीक है, क्योंकि इनका नाम जो है थोड़े अलग अलग होते हैं, 2-3 नाम से ये पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका इनऑर्गेनिक का यूनिट नंबर 2 खत्म हो चुकी है। जल्द से जल्द हम लोग अपना 3rd यूनिट यहाँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इजीली नोट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।